हेलो एस्पिरेंट। अब हर बेटी को मिलेगी 1 लाख रुपए की राशि और हमारी सभी बेटियां बनेंगी आत्मनिर्भर। ऐसा दिल्ली सरकार की योजना आती है जिसे हम कहते हैं लखपति बेटी योजना। ये दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता के द्वारा ये वचन दिया गया है, ये योजना लाई गई है और इस योजना के तहत उन्होंने बेटियों को सशक्त करने की, एम्पावर करने की बात की है। द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन विल बी द एम्पावरमेंट ऑफ कंट्री, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। इस लखपति बेटिया योजना को चलिए समझते हैं संक्षेप में, जल्दीबाजी में, ताकि ये हमारे मेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बन सकता है। लखपति बेटिया योजना रेखा गुप्ता सीएम ऑफ दिल्ली इनके द्वारा लाया गया और ये योजना जो है ये 1 अप्रैल 2026 से लॉन्च हो जाएगा, यानी इसी वर्ष 1 अप्रैल 2026 से ये योजना लागू हो जाएगा। पहले एक योजना चल रहा था, ठीक है, उससे हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। पहले का जो योजना था वो था लाडली योजना। इस योजना को रिप्लेस करके, हटा करके, नाम बदल करके, संशोधित करके लाया गया लखपति बेटिया योजना। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ रहा है। इस लाडली योजना को 2008 में लाया गया था। इसको लाया गया था वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, इस योजना को रिप्लेस करके लखपति बेटिया योजना लाने का मकसद क्या है? कुछ तो वजह रहा होगा और इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट, इसमें कुछ अतिरिक्त बिंदुएं भी ऐड की गई होंगी। तो ये जो लाडली योजना था इसमें भी सेम प्रोविजन था, इसमें बस थोड़ा सा चेंज किया गया है लखपति बेटी योजना में। इस योजना के तहत भी हमारी दिल्ली की बहनों को सरकार धनराशि दिया करती थी और मैच्योरेशन के बाद उनके खाते में पैसा चला जाता था। लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां हुई, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होने के वजह से, इसमें कुछ बैकलॉग होने के वजह से इस योजना को डिसकंटिन्यू करके इस योजना को अप्रूव किया गया। कहने का मतलब है इस योजना के तहत अभी तक 90 करोड़ रुपए यानी 90 करोड़ राशि लगभग 30,000 महिलाओं को दिया गया है और रेखा गुप्ता जी ने खुद प्रॉमिस किया है कि 100 करोड़ राशि अभी कुछ महीनों के अंदर अगले 41,000 महिलाओं के खाते में चले जाएंगे। यानी एक समस्या, एक कड़ी हम लोग को समझ में आ रहा है, दैट इज कि इसमें बैकलॉग बहुत हो रहा है। क्योंकि ये जब योजना आया था उस वक्त का सिनेरियो को समझिए, माहौल को समझिए। हर चीज क्या था? हर चीज पेपर वर्क था, डिजिटल नहीं था, डिजिटल नहीं था। तो जो चीज डिजिटल नहीं होने के वजह से आज के डिजिटल जमाना में पेपर वर्क के द्वारा किए गए कार्य को दिक्कत हो रहा है डिजिटली पटल पे लाने में। इस वजह से बैकलॉग, यानी हर व्यक्ति जो अपना डिमांड कर रहे हैं विड्रॉवल के लिए, उनका विड्रॉवल, उनका निकासी डिले होते जा रहा है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया। इस योजना की खास बात यह है कि ये योजना जो है डिजिटल है, यानी पूरी तरह आज का टेक्नोलॉजी पर यह योजना पूरी तरह से पटल पे रखा गया है। और इस योजना का राशि जो होगा महिला के खाते में, बेटी के खाते में 56,000 रुपए जमा किए जाएंगे, जो मैच्योर होकर के, जो परिपक्व होकर के आपके खाते में 1 लाख से ज्यादा आपको मिलेगा। चलिए अब आगे इसके कुछ विशेषताओं को समझते हैं, कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट समझते हैं कि कैसे इस धन राशि को आपको वितरित किया जाएगा, हाउ दिस अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चाइल्ड्स एंड द गर्ल्स ऑफ दिल्ली। कैसे? 56,000 किस्तों में, एक ही बार नहीं इसे झोला लेके उझिल दिया जाएगा, आपको किस्तों में दिया जाएगा। सरकार आपको एक ही बार 56,000 देगी, आप धुआं धुआं कर दीजिएगा, गहना चूड़ी गुड़िया पहन लीजिएगा उसका। तो आपको सरकार दे रही है इंपावरमेंट करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, तो आप इस धन राशि को पढ़ाई करिए,
इस धनराशि को सही जगह उपयोग करिए, किताब कॉपी में उपयोग करिए, नहीं तो सिंदूर सॉरी सिंदूर तो नहीं, आप लोग बिंदी में यूज कर लीजिए, उसको गहना बनवा लीजिए। ये सब से वंचित करना है। और सिंदूर से याद आया, 18 प्लस होना जरूरी है। 18 से पहले शादी हो गया तो ये रद्द हो जाएगा, ठीक है। 18 प्लस होना जरूरी है आपको, और 12th पास होना। अभी आपको एलिजिबिलिटी बताएंगे कि कब ये आपको ये राशि मैच्योर होगा। इसलिए इस ब्याज के साथ आपको राशि 1 लाख से अधिक बनेगा। ये जो इस तरह से तस्वीर आप देख रहे हैं धन राशि, इस तरह से राशि नहीं दिया जाएगा आपको। किस तरह से राशि आपको दिया जाएगा? आपको डिजिटली दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? डिजिटली आपके खाते में भेजा जाएगा, आधार लिंक के तहत। आपको जन्म पर फाइनेंशियल बेनिफिट आपको कैसे मिलेगा? आपके जन्म पर जिस बेटी का जन्म होता है उसके जन्म पर 11,000 रुपए, कक्षा 1 पर 5,000 रुपए, कक्षा 6 पर 5,000 रुपए, कक्षा 9 पर 5,000 रुपए, 9 में चली गई है तो 5,000, अगर 10 पास हो गई है तब 5,000 रुपए मिलेगा, और कक्षा 12 में चली गई तो 5,000 रुपए मिलेगा, और ग्रेजुएशन करे, डिप्लोमा करे, उसको 20,000 रुपए मिलेगा। यहां तक बात समझ गए? ये टोटल 56,000 राशि जो है आपको दिल्ली सरकार देगी। अब सवाल होता है, सर दिल्ली सरकार दिल्ली के लोगों को देगी, या हम बिहार में हैं बिहार के लोगों को देगी, यूपी के लोगों को देगी, हरियाणा को देगी, या फिर गुड़गांव में रहने वाले, गाजियाबाद में रहने वाले यूपी और यूपी के लोगों को भी देगी? ये सवाल होना चाहिए दिमाग में। तो नहीं सर, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की लड़कियों को मिलेगा। आ जाते हैं पेमेंट मोड को समझ लेते हैं। ऐसे कैश पेमेंट वगैरह नहीं मिलेगा। कैश में नगद में जाकर इसे मुंह छियार दीजिएगा, नहीं देगा आपको। आपको क्या लेना पड़ेगा? आधार लिंक्ड अकाउंट होना पड़ेगा, और डिजिटल ट्रांसफर के थ्रू होगा। डिजिटली ट्रांसफर टू दो योर आधार लिंक बैंक, ठीक है। जो आधार से आपका बैंक लिंक है उसी में आपको ये धनराशि मिलेगा, और जमा भी उसी में होगा। विड्रॉल का क्या नियम है? हमको याद आया था तो वहां पर बता रहे थे आपको 18 वर्ष प्लस आप क्लास 12th पास होने चाहिए। एक बार यहां पर आप पैसा निकाल सकते हैं, यहीं पर निकाल लिए आप सारा पैसा। चलिए अब हमको नहीं करना, 18 वर्ष के हो गए हैं, 12th पास हो गए हैं, हम अब यहाँ से अपनी पुत्री का शादी करेंगे, निकाल लीजिए। या उनको मन है कि नहीं हम ग्रेजुएशन के बाद निकालेंगे, हाँ, बशर्ते 1 लाख के अप्रोक्स यहाँ मिलेगा, 1 लाख से थोड़ा ज्यादा मिलेगा। हो सकता है इनको 1,01,000 मिले, 1,12,000 मिले, 1,25,000 मिले, हो सकता है इनको 1 लाख मिलेगा, क्योंकि इन्होंने 2 साल पहले भी ड्रॉ कर लिया है, 3 साल पहले भी ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो इनको थोड़ा ज्यादा अमाउंट मिलेगा, क्योंकि ये बच्ची को अपना ग्रेजुएट करा रही है, बच्चे को अपना ग्रेजुएशन करा रही है, डिप्लोमा करा रही है। तो ये बच्ची ज्यादा समाज में सशक्त होगी, ज्यादा अपने आप को सेफ महसूस करेगी, ज्यादा बुद्धिजीवी होगी। सरकार इसीलिए तो ऐसे मुहिम को लाती है, ताकि आप जो है अपने घर की बेटियों को सशक्त बना सके। ये योजना भी उसी में से एक है। अब आइए, इसका एलिजिबिलिटी क्या है? इसका एलिजिबिलिटी है दिल्ली में जन्म, दिल्ली में आपका जन्म हो, आप 3 वर्ष से निवासी हो, वहां का निवास होना आपको जरूरी है, और आपका फैमिली इनकम, ये फैमिली इनकम है, फैमिली इनकम 1,20,000 से कम हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, 1,20,000 से कम हो उनके लिए है। जो कॉर्पोरेट ऑफिस में जिनका सैलरी ही 1,20,000 रुपया महीने का है, उनके बेटी को नहीं। जिनका फैमिली इनकम 1,20,000 से कम है, परिवार में अधिकतम 2 बेटियों को दिया जाएगा, और उनके घर में 3 बेटी है तो सिर्फ और सिर्फ 2 बेटियों को दिया जाएगा। आप माता पिता चुन लें कि किन 2 बेटियों को हमें ये लाभ लेना है, ठीक है। सरकार ये चयन नहीं करेगी, ये इसका चयन आप लोग करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इस लेक्चर के साथ बने रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा अभी दिल्ली में चर्चित टॉपिक है। आप लोग इस पे इसी तरह से स्टे ट्यून्ड रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर किसी प्रकार का कोई कष्ट हो, परेशानी हो, तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, या फिर इस नंबर पे कॉल करें, कॉल करके हमें सुनिश्चित कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।